अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर एक हेल्दी डाइट क्या है दिमाग के लिए? क्योंकि बचपन से सुनते आए होते हैं कि बादाम खाओ, अखरोट खाओ, बिकॉज अखरोट की तो शेप ही दिमाग वाली है। तो ये, और ज़्यादा भी मत खाओ, कम भी मत खाओ, पानी में भिगो के खाओ, मतलब क्या रियलिटी क्या है और ये क्या सच में असर करते हैं? देखिए, डाइट तो इंसान की हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको ना कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खानी है, ना कोई भी चीज़ बहुत कम खानी है। जंक फूड आपको अवॉइड करने चाहिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और जहाँ तक मतलब डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें, आप उसमें ग्रेन्स भी हो, उसमें लेग्यूम्स भी हो, उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी हो, उसमें मीट भी हो सकता है। कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर आप टोटली वेजिटेरियन हैं तो आप अलग अलग चीज़ है, लेकिन बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, क्योंकि बॉडी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर आपके पेट में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में भी दिक्कत कभी ना कभी हो जाएगी। हार्ट में दिक्कत है तो वो ब्रेन से कनेक्टेड है। सारी चीज़ें तो कनेक्टेड है, कोई बॉडी ऐसा नहीं है कि ब्रेन अलग है, हार्ट अलग है, गट अलग है, पैर अलग है, सब तो कनेक्टेड ही है। तो अगर आपकी बैलेंस डाइट होगी तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। जहाँ तक बादाम की बात है तो बादाम में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे फिनाइनएलानिन है, राइबोफ्लाविन है, एल कार्निटीन है, जो ब्रेन की सेल्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और कोग्निशन जो है वो आपका इम्प्रूव करता है। तो बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। ड्राई फ्रूट्स आप 4-5 भी ले रहे हैं बादाम पर डे तो दैट इज़ ओके। भिगो के? हाँ, भिगो के खा सकते हैं आप या वैसे खा सकते हैं। भिगो के खाएंगे तो थोड़ा डाइजेशन ईजी होगा। बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, आप काटेंगे पहले किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में, यहाँ हो गई, उसके बाद आपके स्टमक में जाएगा, एसिड एक्ट करेंगे, एंजाइम एक्ट करेंगे, उसको और छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, और ज़्यादा एंजाइम एक्ट करेंगे, उसमें जो केमिकल्स हैं उसको केमिकल फॉर्म में ले आएंगे। किसी भी प्रोडक्ट को केमिकल फॉर्म में ले आएंगे। ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ले आएंगे, शुगर को ग्लूकोज में ले आएंगे, लिपिड्स को आप जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें ले आएंगे, और फिर जो केमिकल्स होते हैं उन बिल्कुल बेसिक फॉर्म्स में आ जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो कोई चीज़ अगर आप भिगो के खाते हैं तो डाइजेशन ईजी होता है, बाकी इससे ज़्यादा कोई उसमें। और रोस्ट करने से तो क्वालिटी कम नहीं होती है? रोस्ट करने से क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। ओके। अगर आप आमंड्स जैसे रोस्ट करके, तो ऑयल तो वैसे भी आपके लिए नुकसानदेह होता ही है, लेकिन रोस्ट करने से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं ना किसी भी चीज़ में, उसका डिनेचुरेशन हो जाता है, तो उससे दिक्कत थोड़ी हो सकती है कि जो एक्चुअल केमिकल है उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए और आपको वो बेनिफिट ना मिले जो आपको मिलना चाहिए था। और अखरोट बोलते बादाम है, ये हमारा दिमाग ऐसा ही दिखता है। दिखने से तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उनमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके ब्रेन को इम्प्रूव करते हैं। अखरोट में भी वही सारी चीज़ें होती हैं। कितना खाना चाहिए? और मतलब मानिए ये अखरोट, बादाम, ये जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, क्या वेट के हिसाब से खाना चाहिए या वैसे ही जनरल कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए? कि मॉर्निंग क्या टाइम बेस्ट होता है? देखिए, ये चीज़ है जो सप्लीमेंट्स हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, जो आपकी बेसिक डाइट है ना, जो आप दाल चावल रोटी खिचड़ी दलिया या फिर आप चिकन मटन जो भी खाते हो, अगर ये हेल्दी है तब अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेंगे तो वो हेल्प करेगा। 1 2 4 अगर आप बादाम खा लेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी चीज़ की आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी इन डाइट्स में पूरी नहीं हो तो उसको वो पूरा कर देंगे। पहली चीज़ है आपकी मेन डाइट, सेकंड चीज़ है आपका ये सप्लीमेंट्स, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स है। तो बस 1 2 4 ड्राई फ्रूट्स लेस देन 1% ऑफ योर डाइट होना चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं कि आप सोचें कि मैं खाना ना खा के बादाम खा लूँ तो दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जो ये चीज़ें हैं जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, लेस देन 1% ऑफ योर डाइट ही होने चाहिए। इतना ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई नहीं करना, रिलाई करना है आपको मेन खाने के ऊपर। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए जो आपके ब्रेन को डैमेज करती है? एक तो मैंने बताया खाना या पीने में स्मोकिंग आप अवॉइड करें, अल्कोहल आप अवॉइड करें, जंक फूड जो होता है, जो तले हुए भुने हुए बहुत ज़्यादा फूड होता है, उनको अवॉइड करें, क्योंकि उनमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं कि आपकी बॉडी की सेल्स को फास्टली डैमेज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। जंक फूड आप अवॉइड करें, नेचुरल घर का बना हुआ जो सिंपल खाना होता है उसको खाएं, तो दैट इज़ गुड। आजकल बच्चे जैसे छोटी सी एज में ही स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं प्रेशर को, तो क्या ये भी दिमाग का ही रोल है सारा?
यस, दिमाग का रोल है और एक्सपेक्टेशन का रोल है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं बच्चे से। 5th क्लास में होगा बच्चा, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल देंगे, नहीं आपको क्रिकेटर बनना है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना है, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में प्रेशर आने लगता है और वो एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने की हर एक बच्चा कोशिश करता है, अपने माँ बाप को खुश करने की हर एक बच्चा कोशिश करता है। अब आपको नहीं पता कि उसकी स्किल्स कैसी हैं। हर इंसान आप जैसा सोच रहे हैं वैसा है, वो ज़रूरी नहीं है ना। तो अगर आप उसको नेचुरल तरीके से ग्रो होने दें, जैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, उसको वो काम करने दें, तो स्ट्रेस आई थिंक बहुत कम रहेगा। जहाँ आप चीज़ें बच्चों के ऊपर फोर्स करने लगते हैं, नहीं आपको तो पढ़ाई में ही अच्छा करना है, तब उनके ऊपर स्ट्रेस आती है और बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट भी ख़राब होता है और वो परमानेंटली उनके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे बन जाता है जो लाइफ लॉन्ग उनको परेशान करता है। जैसे कि उसको लाइफ लॉन्ग ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ नहीं पाया या मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं बाकी लोगों से इन्फीरियर हूँ।